तालीमी इदारे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारा जो कैरेक्टर लेवल है वो नीचे दसता जा रहा है। झूठ पे झूठ ज़्यादा हो रहा है, बेईमानी ज़्यादा हो रही है, धोखा ज़्यादा हो रहा है, फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है, लूट मार ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ तालीम भी ज़्यादा हो रही है। तो तालीम के ज़्यादा होने का वो फ़ायदा कहाँ पे पहुँचा? मैं आपसे यही सवाल रखना चाहूँगा कि जो तालीम का जो फ़ायदा होना था वो आजकल मेरे मुआशरे में मुझे नज़र नहीं आ रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। जनाब शकूर रसूल साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें इस टीचर्स डे के मौके पर। शकूर रसूल, आपकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टीचर डे की मुनासबत से हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं, तो हक़ ये बनता है कि कायनात के अज़ीम तरीन लीडर और टीचर उनके बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करने के लिए सारे मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और अज़ीम तरीन टीचर को नजराना अक़ीदत पेश करें, दुरूद शरीफ पेश करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। यू मे सिट डाउन। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट या एज़ ए सोशल मीडिया वर्कर अक्सर मौक़ों पे हमारे गिले शिकवे पड़ जाते हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, कभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, कभी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से, कभी उलमा से भी, कभी टीचर हजरात से, कभी आम आवाम से भी। तो आज आते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ये सारा मजमा मुझे एक ही साथ मिलेगा, तो दिल की भड़ास निकालने में मदद मिलेगी। तो बहरहाल आज का जो ये प्रोग्राम है और जो आज की ये जो रौनक अफ़ज़ा एक महफ़िल सजाई गई है, तो इसमें जो टॉपिक के बिहाफ पे मैं बात करूँगा वो जो सारे मसले मसाइल हैं उनको साइड पे रख के मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताना चाहूँगा। देखिए, हम सारे बुक्स पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, क्लासों में आप लेक्चर देते हैं, बच्चे सुनते हैं। चाहिए का वर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए, यहाँ खड़े होना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। चाहिए का लफ्ज़ ये हमारा रट बन चुका है। लेकिन मुझे इस काम से, इस लफ्ज़ से थोड़ी सी चिढ़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये इनको समझाना छोड़ दें, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहिए क्या लफ्ज़ को, इसको आप कन्वर्ट कर दें, जो हो रहा है ना उस पर आप फोकस करें कि जो हो रहा है उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लेट सपोज़ मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा अपनी लाइफ से, मैं आपको छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा समझाने की गरज से। आज सुबह मेरी छोटी सी बच्ची है, मुंतहा नाम है उनका, प्ले ग्रुप में पढ़ती है, तो उनके शायद कोई स्कूल में टेस्ट है या पेपर है इंटरनल, वो हो रहे हैं, तो उनके हाथ में कलर्स थे, वो कलर कर रही थी सुबह। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बाबा आपको पता है मौला फेवरेट कलर की म्यूज़ा, मेरा फेवरेट कलर कौन सा है आपको पता है? तो मुझे पता था इंटेंशनली, तो मैंने उनसे पूछा है कि नहीं मुझे तो पता नहीं, आप मुझे बता दें। उन्होंने कहा कि मेरा फेवरेट कलर जो है वो पिंक कलर है। अब पिंक की हिस्ट्री है, एक पिंक कलर फेवरेट कलर होने की एक हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री ये है कि इत्तेफाकन मैंने अपनी बेटी को बचपन से जो टॉयज़ लेकर दिए, जो कपड़े लेकर दिए, जो फ़्रॉक लेकर दिए, उनको जो गिफ्ट किसी के थ्रू से मिले, तो वो सारे इत्तेफाकन कहीं ना कहीं पिंक कलर से वो मिल रहे थे। वो सारी चीज़ें, वो सारे कपड़े, वो सारे टॉयज़ पिंक कलर, ज़रा तेज़ ज़रा कम, लेकिन वो होगा पिंक कलर। तो उस वजह से वो लाशऊरी तौर पे उनके जहन में वो कलर इतना बैठ गया कि वो उनका फेवरेट कलर बन गया है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे आप इन बच्चों को जो चीज़ समझाएंगे क्लास में, लाशऊरी तौर पे वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा। टीचर जो है वो क्लास में फ़र्ज़ करें ऐसे करके बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो वो ऐसे करके जो बैठना है वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाएगा कि ये तो मुहज़्ज़ब अंदाज़ है बैठने का।
इसके अलावा आप अगर खड़े होकर पानी पीते हैं क्लास में, तो वो बच्चे के जहन में ये बैठ गया कि ओहो, ये तो मैं सुन रहा था कि बैठ के पानी पीने का जो है सवाब है, ये तो टीचर जो कर रहा है बस वही ठीक है। तो टीचर जो है वो एक इंस्पिरेशनल एक एलिमेंट होता है बच्चे के लिए, एक मोटिवेशन होता है। वो आपको पता लगे या ना लगे, लेकिन जब आपको पता लग जाएगा ना तो पानी ऊपर से गुजर चुका होगा। तो गुजारिश ये है कि अपने बच्चों के साथ, इन स्टूडेंट के साथ वो उस तरह का बिहेव करें जो कि आप मतलब कि चाहते हैं कि ये करें फ्यूचर में। इसके अलावा एक दूसरी जो हम अक्सर यहाँ पे टाइम भी कम है, शुरुका काफ़ी ज़्यादा हैं, अक्सर हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने ये काम किया, आबाओ अजदाद ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, फ़लाने ने ऐसा किया, फ़लाने ने ऐसा किया। यार मैं आपको दामन पिला के कहता हूँ कि आबाओ अजदाद को माफ़ कर दो, मज़ीद आबाओ अजदाद को आप माफ़ कर दें, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। आप गाड़ी में जा रहे हैं ड्राइविंग करके, यहाँ पे साइड पे आपको एक रेयर व्यू मिरर लगा हुआ नज़र आ रहा होता है, तो आप जब आगे चल के रेयर व्यू मिरर में देखेंगे, पीछे की दुनिया देखेंगे और आप चल आगे रहे हैं, तो आपका नतीजा क्या होगा? डेफिनेटली आप एक्सीडेंट करेंगे या किसी खंबे के साथ जो है टक्कर खाएंगे, किसी खाई में गिर जाएंगे आप। तो आबाओ अजदाद की तरफ पीछे ना देखें, हम अप्रिशिएट करते हैं जो भी आबाओ अजदाद ने किया, आई अप्रिशिएट देम, लेकिन अब आगे बढ़ने का टाइम है, आबाओ अजदाद की बातों से सीखने का टाइम है, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। ये ना हो कि हम सिर्फ एग्ज़ाम के लिए आबाओ अजदाद के सवाल की रट लगाए रखें और उनको सीख जाएं और फिर एग्ज़ाम के बाद हमें पता ही ना हो कि उन्होंने क्या कहा था। तो आज यहाँ पे आते हुए मेरी जहन में एक सवाल पैदा हुआ। सवाल मैं पूछूंगा स्टेज पे सारे जो मौजूद लोग हैं उनसे भी, और हाल के उस साइड से लेके इस साइड तक और उस साइड से लेके उस साइड तक, अगर मुझे ये जवाब, उम्मीद करता हूँ कि मुझे जवाब मिल जाएगा। सवाल मेरा ये है कि माशाल्लाह से स्कूल हर गली, हर दूसरी गली में एक स्कूल है। अगर सरकारी स्कूल ना सही तो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल ना सही तो कोई एकेडमी है, कोई ट्यूशन सेंटर है, या कोई दीनी मदरसा है, कोई मतलब के बनात के मदरसे जो फीमेल के मदरसे हैं ना, आँखों पर हर दुआम केर से मदरसा जोड़ा दो, चेचा खाली पर नजरा कुरान दाई है ना, वो उसने भी मदरसा बना लिया है। तो इतने सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे मुआशरे में, लेकिन मुआशरा में आपसे सवाल मेरा ये है आज कि मुआशरा आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है? सवाल है मेरा, आप एग्रीगेटिव मुझे एक जवाब दे दें। मुआशरा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है? पीछे जा रहा है। तो पीछे जाने की क्या वजह है? वो वजह मैं आज ढूंढना चाहता हूँ। और मेरा सवाल ये है आप सबसे कि जब मदरसे नहीं हुआ करते थे तब मुआशरा आगे जा रहा था, जब स्कूल नहीं हुआ करते थे मुआशरा आगे जा रहा था, जब यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी मुआशरा आगे जा रहा था। आज अल्लाह के फजल व करम से सैकड़ों स्कूल हैं, हज़ारों की तादाद में स्कूल हैं बन्नू में, हज़ारों की तादाद में मदरसे हैं बन्नू में, रजिस्टर्ड गैर रजिस्टर्ड उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो एक अलग टॉपिक है। यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं बन्नू में, और यूनिवर्सिटीज़ में मुआज़रत के साथ यूनिवर्सिटीज़ में जो हो रहा है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि यह माहौल जो है वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है कि जो यूनिवर्सिटियों में जो हो रहा है, कॉलेजेस में जो हो रहा है, जिस तरह के जो काम हो रहा है वो मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये हमारे कौम के जो बड़े बेटे हैं इन सबको पता है कि क्या क्या कुछ हो रहा है। तो बहरहाल ये जवाब मैं एक करारदाद के तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये आज अपने आप का मुहासबा करें, अपने एनालिसिस करें, इस बात के ऊपर सोचें कि ये क्यों ऐसा मामला हो रहा है कि तालीमी इदारे बढ़ रहे हैं लेकिन हमारा जो कैरेक्टर लेवल है वो नीचे दसता जा रहा है। झूठ पे झूठ ज़्यादा हो रहा है, बेईमानी ज़्यादा हो रही है, धोखा ज़्यादा हो रहा है, फ्रॉड ज़्यादा हो रहा है, लूट मार ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ तालीम भी ज़्यादा हो रही है। तो तालीम के ज़्यादा होने का वो फ़ायदा कहाँ पे पहुँचा है? मैं आपसे यही सवाल रखना चाहूँगा कि जो तालीम का जो फ़ायदा होना था वो आजकल मेरे मुआशरे में मुझे नज़र नहीं आ रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे तो फ़्लॉ है ना, कहीं ना कहीं पे फ़्लॉ मौजूद है, या मेरे सिस्टम में फ़्लॉ है
या मुझ में फ़लॉ है, या मेरे तालीमी इदारों में फ़लॉ है, या मेरे जो एजुकेशन का निज़ाम है, मेरी जो तरबियत का निज़ाम है। देखें, तालीम अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। हम इसको कभी कभी, बल्कि अक्सर औकात हम इसको मिक्स कर देते हैं, तालीम और तरबियत। हम नाम भी इकट्ठा लेते हैं, तालीम और तरबियत। असल में मेरा जो आइडिया है, आप मुझसे इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन मेरी जो परसेप्शन है वो ये है कि तालीम अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। तालीम वो है जो आप इनको क्लास में पढ़ाते हैं, प्यासा कौवा और पता नहीं ग्रीडी डॉग और फलाना फलाना, ये आप इसको एक किस्म की तालीम कह सकते हैं। या मतलब कि जो भी प्ले ग्रुप से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक आप जो भी इनको बुक्स में जो पढ़ाते हैं वो आपकी तालीम हो गई। तरबियत क्या है? वो तरबियत ये है, और तरबियत के काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ये भी आप जहन में रखें। तरबियत के ज़िम्मेदार सिर्फ टीचर नहीं है, तरबियत के ज़िम्मेदार सिर्फ माँ बाप नहीं है, तरबियत के ज़िम्मेदार सिर्फ घर वाले नहीं हैं। तरबियत का ज़िम्मेदार आपके बच्चे का, वो जो सामने उधर पे कोई बच्चा बैठा है, उसकी तरबियत का ज़िम्मेदार भी मैं हूँ। अगर कोई बच्चा उधर बैठा हुआ है, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ, मोह या राग पूलिए में नदा, लेकिन उसकी तरबियत का ज़िम्मेदार भी मैं हूँ। किस तरह? क्योंकि ही बिलोंग टू माई सोसाइटी। वो उसकी तरबियत का असर मेरी सोसाइटी पे कहीं ना कहीं पे जाके टिक जाएगा। तो बहरहाल बातें तो मैं कुछ लाया था अपने साथ, लेकिन टाइम का मसला है, तो बहरहाल इजाज़त चाहूँगा आपसे। मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो आपको, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखूँगा, और ये मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आज चलते हुए यहाँ से मेरी वो क्वेश्चन का जवाब मुझे मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो स्कूल आ चुके हैं और जिनका परफॉर्मेंस